हेलो स्टूडेंट, देखिए आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं कि अगर किसी लिक्विड को किसी लिक्विड में डाला जाए, यानी कि लिक्विड सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो, जब इनको एक दूसरे में मिक्स किया जाता है तो हमें मेनली रूप से ये चेक करना है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, और मेनली रूप से अपने को यही चेक करना है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो चारों हैं हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं इसमें, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये वाला हिस्सा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वाला जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाएगा तो वो हिस्सा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर हम लोग आगे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होते चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे राउल्ट लॉ को, मतलब हम राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये हिस्सा इम्पोर्टेंट पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जब किसी लिक्विड को किसी लिक्विड में डाला जाता है तो क्या होता है। तो देखिए, लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम यानी जब द्रव को द्रव में घोला जाए तो आगे की कहानी हम देखेंगे। देखिए, आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है, तो जब ऐसे सॉल्यूशन आपके सामने आता है तो इसे बोलते हैं वेरी डाइल्यूटेड, या इसी को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन को बोलते हैं आदर्श विलयन। आप इसको बोलते हैं आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसमें सबसे पहली हेडिंग है वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब क्या होता है। इसे हम आगे चल के आंशिक दाब नाम देंगे, यानी पार्शियल प्रेशर नाम देने वाले हैं। जरा यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, बोल रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट इज नोन एज वेपर प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि अगर वेपर है, जो लिक्विड से बना हुआ वेपर है, वो किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर यानी सॉल्वेंट के ऊपर जितना दाब डालता है, जितना प्रेशर डालता है, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। यानी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो दूसरा लिक्विड है उसका वेपर जो प्रेशर डालेगा उसी को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। बस इतनी बात समझना है, ठीक है। आगे की कहानी समझिए। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मोर वोलाटाइल नेचर इंडिकेट मोर वेपर प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लिक्विड है, अगर वो तेजी से वाष्पित हो जा रहा है, वोलाटाइल हो जा रहा है, वाष्पित हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड तेजी से वाष्पित हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा, उसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिस लिक्विड को वेपर बनने में, मतलब जो लिक्विड आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जैसे वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन केरोसिन, मतलब अगर मिट्टी का तेल और पेट्रोल ले लिया जाए तो दोनों में से पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमें वेपर में कन्वर्ट करना आसान होगा एज कंपेयर टू केरोसिन। पेट्रोल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होगा केरोसिन के कंपेयर यानी कि तुलना में है, ठीक है। तो बिकॉज वोलाटाइल नेचर ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन केरोसिन। बात समझ में आ रही है? चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मोर वेपर प्रेशर इंडिकेट लो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसी को बोला जाता है क्वथनांक। आप ये बोलते हैं क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है इसमें कि जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तेजी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको बॉईल करने में आपको टेम्परेचर कम देना पड़ता है। वही बोला जा रहा है कि जो तेजी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉईल करने में, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। अब ये तो हो गया, तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ये तो डेफिनेशन है, आप ध्यान रखिएगा कि जिस लिक्विड का
वोलेटाइल नेचर ज़्यादा होगा, वाष्प में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सभी के सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ लिक्विड, यानी कि जो आपकी लिक्विड है, द्रव है, उसकी प्रकृति के बारे में। द्रव की प्रकृति ये लिखा गया है। आप इसमें बोलेंगे इफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल इज हाई देन वोलेटाइल नेचर इज लो, मीन्स वेपर प्रेशर विल बी लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर लिक्विड को आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, इनके बीच का अगर यहाँ पर बोला गया है इनके बीच का अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉयल करने के लिए, यानी कि उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पर वो वोलाटाइल होगा। बात समझ में आ रही है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मतलब आप यहाँ पर बोलेंगे कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वेपर प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सुनिए, यहाँ पर जो लिखा गया है वही चीज़ हम बता दे रहे हैं। जब आप लिक्विड को यानी कि सॉल्यूशन को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के कारण उनका वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है, और वोलेटाइल नेचर अगर बढ़ गया तो आप कहेंगे कि इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा तो इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, देन वोलेटाइल नेचर इंक्रीजेज एंड देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। जो नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक पॉइंट है थोड़ा सिंपल पड़ेगा, इसके बाद वाले जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए, इसके आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। हाँ जी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। हेडिंग लिखिए, सी था मिक्सिंग ऑफ, यानी थर्ड लिखा गया था, 1 2 3 लिखा था। मिक्सिंग ऑफ सॉलिड सॉल्यूट आप लिख सकते हैं हिंदी में, जब किसी ठोस विलेय को डाला जाए या घोला जाए। ठीक है, बस ये, या मिश्रित किया जाए, जो मर्जी वो लिख लीजिए। इसमें देखिए, आप चाहें तो लिख लीजिए when solid solute is mixed, when solid solute is mixed in liquid solvent, then volatile nature decreases and then vapor pressure increases, vapor pressure decreases। कहने का मतलब क्या है वो जरा समझ लीजिए, थोड़ा सा रुक के अब इसको फिर से लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे समझिए। यहाँ बोला ये गया है कि जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो उसका वोलाटाइल नेचर कम हो जाता है, यानी कि जो वाष्प में या वेपर में कन्वर्ट होना था उसकी टेंडेंसी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, कम हो गई। जब वोलाटाइल नेचर कम हो गया, वाष्प बनने की टेंडेंसी कम हो गई, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे ठीक है, बस यही पॉइंट था। आगे जो हेडिंग आपकी बन रही है राउल्ट लॉ, राउल्ट का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले समझा दे रहे हैं फिर लिखवा देंगे। ठीक है, हमारी हेडिंग क्या है? राउल्ट नियम, राउल्ट लॉ, यानी हम इसको कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, इसमें आप हमारी बात समझिएगा।
आपने दो लिक्विड ले लिया, एक आपने ए लिया और दूसरा बी ले लिया। ये आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मतलब विलेय है ना, और ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब विलायक। आपके पास विलेय और विलायक दो तरीके के आपके पास लिक्विड दिए गए हैं, यानी कि आप बोलेंगे इसको लिक्विड ए और ये आपका है लिक्विड बी, लिक्विड बी। बात समझ में आ रही है? अब हमारी बात समझिए, पार्शियल प्रेशर राउल्ट का नियम यहाँ पर क्या बोलता है? यहाँ पर ये बोलता है कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स किया जाता है तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो अलग अलग वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो इनका वेपर प्रेशर होता है वो इनके पार्शियल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये बोल लीजिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि दो लिक्विड लिया गया, लिक्विड ए और लिक्विड बी, अगर इनके वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आ रही है? हम पहले समझा दे रहे हैं, अभी लिखिएगा नहीं। यानी कि अगर हम लिक्विड ए की बात करें और लिक्विड बी की बात करें, लिक्विड ए लिक्विड बी, अभी हम इसके ऊपर कुछ लिखवाएंगे, पहले आप ये देख लीजिए। बोला गया है, मान लीजिए इसका पार्शियल मोल फ्रैक्शन ए है XA और इसका मोल फ्रैक्शन XB है। बोला ये गया कि जो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा यानी PA ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA के, जो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा PB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB के। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल हटाए थे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करें तो ये आता था PA नॉट फिर XA, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। अगर हम PB की बात करें तो लिखेंगे PB नॉट XB, आप ये लिखेंगे, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ रही है? ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आगे की कहानी जरा समझिएगा। यहाँ पर आप सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के बारे में जो बात कर रहा है हम भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसका पार्शियल प्रेशर है? ये लिक्विड ए का है, ये आपके लिक्विड बी का है। ये राउल्ट का लॉ होता है, नियम होता है। अब यहाँ पर बोला गया कि टोटल प्रेशर की जरा बात करिए, तो टोटल प्रेशर राउल्ट ने जब निकाला था, टोटल प्रेशर को इन्होंने P बोला था और इन्होंने कहा था प्रेशर ऑफ A प्रेशर ऑफ B, इस तरीके से। यानी कि P बराबर आपने लिखा PA और PA की वैल्यू कितनी है? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये आपका टोटल प्रेशर आ गया। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये राउल्ट के नियम के हिसाब से है। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिखना हो, यहाँ इस जगह पे लिखना होगा तो आप लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ तब करेंगे जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स करा जाए। जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स करा जाएगा तभी हम यूज़ करेंगे राउल्ट का नियम या राउल्ट लॉ। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लें कि सारे जो टर्म्स हैं इन टर्म्स के बारे में। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं XA और XB के बारे में कि XA और XB है क्या। तो देखिए अगर हम लोग बात करें XA के बारे में तो आपको पता है कि ये NA अपॉन NA प्लस NB होगा, हाँ ये तो पता है। अगर हम XB की बात करें तो ये होगा NB अपॉन NA प्लस NB। अगर आपने मोल फ्रैक्शन की वीडियो देख रखी होगी तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। ये आपका है। अब देखिए जितने भी टर्म्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं सारे टर्म्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जो भी टर्म यूज़ किया गया है, और आप कोताही नहीं करेंगे, आप सभी टर्म्स को एक तरफ से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो हम मिटा दिए हैं,
थोड़ा पीछे जाके इसको कॉपी करेंगे, लेकिन उसके पहले जो लिखना है वो लिखिए। आप लिखिए, उसके बाद सारे टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे व्हेन टू वोलाटाइल लिक्विड आर मिक्स्ड, जब दो वाष्पशील द्रवों को आपस में मिक्स किया जाता है। व्हेन टू वोलाटाइल लिक्विड आर मिक्स्ड, देन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction। आपने लिख लिया। अगर मोल फ्रैक्शन आपने इतना लिख लिया तो इसके नीचे लिखिए, जो आपने ये लिखा था ना, ये बनाइएगा इसके नीचे जो हम लिखवा रहे हैं, लिखिए लेट two volatile liquids A and B are mixed, then according to Raoult law, आगे डैश बना के आप पहले ये फोटो बनाइए। फोटो बनाते हुए आप यहाँ तक आइए, फोटो बनाइए, जो लिखा गया था उसको लिखिए, फिर ये जैसे बना है वैसे बनाते हुए आप यहाँ टोटल प्रेशर तक आइए। चलिए, अगर आप टोटल प्रेशर तक पहुंच गए हैं तो आगे की कहानी समझते हैं। अब जितने भी टर्म्स आपने यूज़ किए सभी टर्म्स को लिखते हैं। आपने यहाँ पर यूज़ किया है PA, PB, PA नॉट, PB नॉट, आपने ये यूज़ किया है। फिर आपने यूज़ किया है PA नॉट XA, PB नॉट XB, आपने ये यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद इतना तक देखते हैं, उसके आगे फिर हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए, PA को बोलते हैं ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। PA जो केवल इस तरह का है, इस तरह है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। PB क्या है? ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। बात समझ में आ गई? ये है। यहां पर हम बोलते हैं इसको PA नॉट को वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। चलिए, PB नॉट को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B इन प्योर स्टेट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। अगर हम PA नॉट XA की बात करें, PA नॉट XA की बात करें, तो हम इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, आप ये बोलेंगे। PB नॉट XB को बोलेंगे थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B, आप ये बोलने वाले हैं। तो इतने टर्म्स आप कॉपी करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें XA और XB की, तो ये सब क्या दे रखा है, ज़रा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, XA और XB आप लोग ना कोताही नहीं करेंगे, एकदम ऐसे नीचे लिखते चले आएंगे। हम XA की बात कर रहे हैं,
फिर हम बात करेंगे XB की, फिर हम बात करेंगे NA की, फिर हम बात करेंगे NB की, है ना, इसकी बात करेंगे। जितने टर्म्स हैं सारे टर्म्स हम आपको लिखवा दे रहे हैं। जैसे XA क्या है, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A। अगर हम XB की बात करें तो XB क्या लिखा है, तो इसको आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, इसको बोलेंगे मोल ऑफ A, मोल ऑफ लिक्विड A, मोल ऑफ लिक्विड A, इसको बोलेंगे मोल ऑफ लिक्विड B। इतना आप बोलने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई समझ में। आपको मोल निकालना आता है। आप Na की अगर बात करते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप ये बोलेंगे। अगर Nb की बात करते हैं तो आप बोलने वाले हैं यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि Wb अपॉन Mb आप ये बोलने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। ये आपका मोल निकल के आएगा। Wa क्या है, वेट ऑफ लिक्विड A, Wb क्या है, वेट ऑफ लिक्विड B। तो इसको भी जरा कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए, उसके बाद उसको भी कॉपी करिए। चलिए देखिए, Wa की अगर बात करें तो हम इसको बोलते हैं वेट ऑफ लिक्विड A। अगर हम Wb की बात करें तो ये लिखा है वेट ऑफ लिक्विड B। अगर हम Ma की बात करें तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड A। अगर हम बात करें Mb की तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड B। कहानी को समझ में आ रही है। इस तरीके से राउल्ट लॉ की अगर बात करें तो राउल्ट लॉ में एक हिस्सा हम यहाँ कवर कर चुके हैं। आप इसमें एक नोट लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि नोट में आप लिख सकते हैं कि राउल्ट लॉ के द्वारा या राउल्ट के नियम के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि, अरे कोई मीडियम हो लिखो, राउल्ट लॉ के द्वारा हम यह जान पाते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल, यानी कि आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन, हम यह जान पाते हैं राउल्ट के नियम से। बात समझ में आ रही है। देखिए आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करेंगे। आगे का जो हिस्सा हमारा है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस करते करते हम लोग पहुँचेंगे जब किसी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डाला जाता है तो, और जब ये हिस्सा हम पढ़ेंगे तो इसी के बाद आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर और कुछ इम्पोर्टेंट हिस्से आएंगे जिसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर समझना है। तो हम अपनी कहानी समाप्त करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी करिए। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।